नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा 2 इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में। इम्पोर्टेंस क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि दोनों कंपनी का जो फिलहाल का जो सिनेरियो है, फिलहाल का जो हालत है, उस हिसाब से दोनों कंपनी एट फ्यूचर में ज़ीरो होने का परफॉर्मेंस दिखा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज मैं बात करूँगा ऐसी 2 कंपनीज़ के बारे में, जिसके ऊपर आपको निवेश नहीं करना है। तो कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, सर हम आप तो हमेशा किस कंपनी के ऊपर निवेश करने हैं, किस कंपनी को अवॉइड करना है, ये तो आप बताते हैं। आप ऐसे कंपनी को भी बता दीजिए जो कंपनी फ्यूचर में मतलब बुरी तरीके से इन्वेस्टर को फंसाएगा, बुरी तरीके से लॉसेस देंगे। इस तरीके से कंपनी के बारे में भी पता चल जाता, तो उस कंपनी के ऊपर हम लोग अवॉइड कर देते। तो चलो आज उसी से जुड़े हुए 2 कंपनीज के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। सबसे पहले मैं बात करूं कंपनी कौन सा सेक्टर है। कंपनी का जो सेक्टर है वो सेक्टर है एयरलाइन सेक्टर का। तो आप देखेंगे तो एयरलाइंस इंडस्ट्रीज हमेशा प्रेशर में रहते हैं। हर साल 1 से लेकर 2 एयरलाइंस कंपनी बंद हो जाते हैं। तो इस साल में भी आप देखेंगे तो गो एयर्स जो बैंकरप्सी के खाते में नाम लिखा चुके हैं। इस तरीके से बहुत सारे कंपनीज है, तो उनमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर कंपनी का नाम आते हैं वो है जेट एयरवेज। तो जेट एयरवेज आप सभी जानते हैं इंडिया के एक पॉपुलर एयरलाइंस कंपनी हुआ करता था। आज इसका हालत किस तरीके से खराब हो चुके हैं मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो आज फर्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है जेट एयरवेज, इसके बारे में बात करूंगा। ध्यान से इस चीज को देखेंगे तो कंपनी का प्राइस आपको आज सस्ते में दिखेगा। बहुत सारे लोग कहेंगे सर इस कंपनी आज नहीं तो कल रॉकेट बनेगा। तो आपके बात सही भी हो सकते हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं कि ये सही नहीं होगा। तो उसके लिए कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना चाहिए। देखिए इंडिगो आज 55% मार्केट से लेकर बैठा हुआ है, फिर भी आज वो लॉस मेकिंग कंपनी है। आज भी उसका प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो वो लॉस कर रहा है। तो इतनी बड़ी कंपनी जो लॉसेस में है, खुद को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, जो मार्केट के पूरा का पूरा आधा से भी ज्यादा परसेंटेज लेके बैठे हुए हैं, वो सस्टेन नहीं कर पा रहे, तो सोचिए छोटा कंपनीज कहाँ से सस्टेन कर पाएंगे। तो इसीलिए तो गो एयर जो गो एयर कंपनी था, जो मतलब बैंकरप्सी के कारण कंपनी बंद होने वाला है। तो सोचिए हर साल एक एक कंपनी इसीलिए बंद हो रहा है क्योंकि एविएशन इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा कॉस्टली हो चुके हैं। मतलब जो इसका फ्यूल का खर्चा, इसका सैलरीज खर्चा, मतलब जितने सारे इसका एम्प्लॉयज है उसके सैलरीज देने के लिए जो खर्चा है, साथ ही साथ जिस एयरपोर्ट में वो लैंड करेंगे वहां पे उसको चार्जेस बहुत ज्यादा देना पड़ता है। तो बहुत सारे खर्चे को मिलाकर कंपनी के हाथ में कुछ बचता ही नहीं है। उल्टा जितने सारे इसका टिकट का फेयर होते हैं, मतलब जितने सारे एयरलाइंस का टिकट्स होते हैं, वो बहुत सारे वेबसाइट में आपको डिस्काउंट में देखने को मिल जाते हैं। तो आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो वहां पे आप डिस्काउंट लेते हैं, सेम टू सेम लोग एयरलाइंस के ऊपर भी डिस्काउंट बहुत ज्यादा मांगते हैं। क्योंकि कोई भी ट्रेन में अगर ट्रैवल कर रहा है तो ट्रेन में कभी भी डिस्काउंट नहीं मिलता, मगर कोई भी एयरलाइंस कंपनी के ऊपर डिस्काउंट बहुत ज्यादा दिया जाता है। तो इसी के चलते हुए कंपनी लॉसेस में चला जाता है। अगर इस कंपनी का मैं 1 मंथ दिखा दूं, 6 मंथ दिखा दूं, 1 साल दिखा दूं, 5 साल दिखा दूं, हर दिशा में आपको लॉसेस दिखेगा। अगर मैक्सिमम चार्ट पे ओपन कर दूं तो 94% ऑलमोस्ट क्रैश हो चुके हैं। एक टाइम इस कंपनी अराउंड अराउंड 1500 रुपीज के 1300 1400 1500 रुपीज के आसपास चलने वाला कंपनी था। आज 62 में चल रहा है। यही बहुत सारे लोग आपको कहेंगे इस कंपनी फिर से खड़ा हो पाएंगे, फिर से भागेंगे। हाँ, भाग सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर कोई कंपनी ऐसे हो नहीं सकता। देखिए टाटा मोटर्स भी 70 रुपीज के नीचे आ गया था, आज कितना 500 के आसपास है। तो ये जर्नी क्यों हुआ? क्योंकि उसके ऊपर स्ट्रेंथ आया, मगर मुझे इस तरीके से कंपनी के ऊपर कोई स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिला। अगर इस कंपनी के डिटेल्स डेटा आपको मैं आपको दिखा दूं तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 700 करोड़ के आसपास। कंपनी का प्राइस सस्ते में शायद मिले। कंपनी का वैल्यूएशन, बुक वैल्यू, जिस कंपनी का बुक वैल्यू इतना बड़ा नेगेटिव में है, तो उसके ऊपर छोटा नहीं बड़ा सा क्रॉस लगा देना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि बुक वैल्यू ही नेगेटिव है तो उस कंपनी काम कहाँ से करेंगे? तो कंपनी का देखिए एनुअल इनकम नेगेटिव है, कर्जा भी बहुत ज्यादा है। कंपनी की मार्केट कैप से मतलब 6 गुना से भी ज्यादा कंपनी का कर्जा है। अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव है। रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, इंटरेस्ट कवरेज सब कुछ नेगेटिव है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो कंपनी पहले तो प्रॉफिट करता था, फिर से कंटिन्यूअसली कंपनी लॉस करना स्टार्ट कर दिया। तो यही एक वजह है जिस कंपनी के ऊपर पिटाई देखने को मिला। अगर कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो बड़ा से बड़ा सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है।
प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ में भी नेगेटिव इश्यूज है। हाँ, 3 साल में कुछ परफॉर्मेंस अच्छा किया क्योंकि कोविड के बाद हर व्यक्ति फ्लाइट को मतलब फ्लाइट से एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते थे, तो इसीलिए फ्लाइट्स ये मतलब एयरलाइंस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिला। इसलिए 3 साल में आपको प्रॉफिट दिखेगा, बाकी सारे सालों में इसका हालत पूरा का पूरा खराब देखने को मिलेगा। इसीलिए इस कंपनी की एक चीज और भी दिखा दूं, देखिए कैश फ्लो। कैश फ्लो में क्या बताया जा रहा है कि कंपनी जितना प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है उस उतना कंपनी के हाथ में पैसा नहीं आ रहा है। तो कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करो, देखिए प्रोमोटर के बाद पब्लिक के पास ही होल्डिंग है, बाकी डीएफआई देखिए कोई भी होल्डिंग नहीं उठा के रखा। आप कहेंगे सर डीएस के पास तो अच्छा होल्डिंग है, डीएस कौन है वो तो देख लीजिए पहले। देखिए पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक क्यों है? क्योंकि जेट एयरवेज को पंजाब नेशनल बैंक ने ही बहुत ज्यादा लोन देकर रखा। उस लोन के कारण कंपनी तो बोल दिया मैं लोन तो आपको मिटा नहीं पाऊंगा, तो चलो तुम मेरे शेयर ले लो, तो इसलिए वो 26% का शेयर लेकर बैठे हुए हैं। तो उसके बाद एलआईसी भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा क्योंकि गवर्नमेंट भी बोल दिया तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करो, नहीं तो कंपनी डूब जाएगा और इंडिगो जैसे कंपनी मोनोपोली बिजनेस करना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए कुछ कुछ कंपनी को गवर्नमेंट बचाने के लिए गवर्नमेंट संस्थाएं को बोला जाता है तुम उसमें निवेश करो। तो यही है इसका फंडा। सेकेंड जो कंपनी है जिसका नाम है स्पाइस जेट। उससे पहले हाँ एक बार चार्ट पैटर्न में आपको दिखा दूं, तो चार्ट पैटर्न में आपको गिरावट देखने को मिला है, तो क्या दिखाऊं। तो उसके बाद जो कंपनी है जिसका नाम है स्पाइस जेट, तो स्पाइस जेट के बारे में क्या बात करूं, तो कंपनी का हालत और भी खराब है। कंपनी का मार्केट कैप चलो जेट एयरवेज से थोड़ा सा ज्यादा है। हाँ, कंपनी का प्राइस रेंज आपको और भी सस्ते में देखने को मिलेगा, जेट एयरवेज से 50% कम, 30 रुपीज के आसपास। कंपनी का बुक वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 3 गुना के आसपास कंपनी का बुक वैल्यू नेगेटिव में है। तो यही सबसे बड़ा वीकनेस है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड सब कुछ नेगेटिव में है। कंपनी का डेप्थ धमाका जैसा है, 8,200 करोड़ के आसपास कंपनी कर्जा लेकर रखा है। तो कंपनी का एनुअल इनकम कितना है, 1700 करोड़ के आसपास नेगेटिव में है। जितना मार्केट कैप उतना ही कंपनी का लॉस, अर्निंग पर शेयर भी लॉस इसमें है, रिटर्न ऑफ इक्विटी साथ ही साथ इंटरेस्ट कवरेज सब कुछ यहाँ पे नेगेटिव में देखने को मिलेगा। रही बात कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का, तो कंपनी ने देखिए यहाँ पे एक डेटा पब्लिश किया, बीच में कंपनी प्रॉफिट कर रहे थे 2016, 17, 18 में। उसके बाद 19 से लेकर आज तक कंपनी का लॉसेस बढ़ता चला गया। कंपनी ओपीएम मार्जिन जो पॉजिटिव में था वो नेगेटिव में चला गया। तो यही वजह से कंपनी का हालत खराब हो गया। इस कंपनी के ऊपर मैं तो बड़ा सा क्रॉस लगाना चाहूंगा क्योंकि कोविड के बाद 3 साल में कंपनी, हर एयरलाइंस कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस किया, मगर यहाँ पे क्या हुआ, 3 साल में भी नेगेटिव और बाकी सालों का तो पता ही नहीं। तो इस कंपनी का अगर मैं कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो आपको कैश फ्लो पॉजिटिव दिखेगा, अगर एक्चुअली कंपनी के हाथ में जितना पैसा आ रहा है मतलब कंपनी पैसा जितने खाते में दिखा रहा है उतना पैसा कंपनी के हाथ में नहीं आ रहा है। इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर के पास ही सबसे ज्यादा होल्डिंग दिखेगा, उसके बाद पब्लिक के पास दिखेगा। बाकी डीआईएस और एफआईएस ने खुद माल बेचकर भाग गया। डीआईएस के पास होल्डिंग भी था 9.5% के आसपास, मगर वो होल्डिंग पूरा का पूरा बेच दिया और वो खुद निकल गए। तो मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ, अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर निवेश करना है तो उसका बेस और स्टेन देख लीजिए। इसका स्टेन देखिए, लगातार लगातार गिरावट और डाउन ट्रेंड। तो मैं बार बार बोलता हूँ ये रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन के हिसाब से काम कर रहा है। इसको तोड़ता है तो कंपनी जीरो के आसपास देखने को मिलेगा। तो ये दोनों कंपनी फ्यूचर में मुझे लगता है ये दोनों कंपनी भी बैंक जिस तरीके से गो फास्ट ने भी मतलब बैंक हो गया, उस तरीके से इस दोनों कंपनी भी बैंक होने के ही कतार में जा रहा है। तो दोनों कंपनी के ऊपर आपका कौन सा कंपनी का निवेश है मुझे जरूर कमेंट करना। हाँ, मेरे पास इस दोनों कंपनी का कोई भी शेयर नहीं है क्योंकि मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश नहीं करना चाहता जहाँ पे शायद मुझे सस्ते में मिले, मगर जिस कंपनी का स्ट्रेंथ ही ठीक नहीं है उस कंपनी के ऊपर निवेश करके मैं खुद का पैसा रिस्क में नहीं डाल सकता। जानबूझकर तो रिस्क में नहीं डालूंगा। तो आपका क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करना। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।